तो हमारी प्रकृति का संबंध कहाँ तक है? सूर्य लोक तक। सूरज, पृथ्वी और चांद, ये 3 लोक हैं जहाँ तक हमारी प्रकृति का डायरेक्ट संबंध है, प्रत्यक्ष में जो दिखता है हमें। इसलिए तो जिससे हमारा संबंध होता है, हमारा संबंध बना रहे तो जीवन ठीक प्रकार से चल जाता है। तो ये ओम नाम की ध्वनि कहाँ तक जाती है, कहाँ तक संबंध रखती है? सूर्य लोक तक। ओम का उच्चारण करना क्यों है? हम कई प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं। आज रविवार 26 जनवरी 2025 है। आज से 75 साल पूरे हो गए, यानी कि 76वां ये संविधान गणतंत्र दिवस है। भारत को आज़ाद हुए 19 अगस्त 1947, 19 अगस्त 1947, यानी कि 19 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। किससे? अंग्रेजों की चंगुल से भारत आज़ाद हुआ। जो हम हर साल स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। और आज 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस है। जब कोई भी इंसान या देश आज़ाद हो जाता है तो जिसकी गुलामी से वो आज़ाद होता है तो फिर अपने कायदे कानून बनाता है। तो फिर हमारे जो देश के नेता लोग थे या वरिष्ठ अधिकारी थे उस समय, उन्होंने इस देश के लिए एक संविधान होता है, कानून, नियम, कोई भी जो जिसके तहत जीवन को जीना है। संविधान सम का हो गया बराबर, सबके लिए बराबर का कानून, उसके तहत सबको अपना जीवन जीना है, ये उसमें सुविधा दी गई। और गणतंत्र हो गया जनता जनार्दन, जिसके लिए वो संविधान बनाया जाता है। और आज वही गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को। तो उसको जो भारत की राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली, वहाँ मनाया जाता है। ये मेन जो इसका सेलिब्रेशन है वहाँ किया जाता है। बाकी तो पूरे भारतवर्ष में तिरंगा लहराया जाता है और अलग अलग स्थानों पर इसको यथा योग्य मनाया जाता है। तो जहाँ कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, जब तक सत्ताधारी पक्ष
राजा हो, लोकतंत्र हो, वो व्यवस्था रहती है तो उसी के मुताबिक जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जोड़ के बनाना, इधर की बात उधर की बात, आगे पीछे जो वहाँ का सिस्टम हो उसको देखकर उसको बनाना, तो कॉन्स्टिट्यूट इकट्ठा करके कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है किताब। जब हम किसी भी फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम दिए जाते हैं, और जिनमें सर्वप्रथम राष्ट्रपति को परेड में सलामी दी जाती है, और उस सलामी में क्या होता है, आवाज़ निकाली जाती है, पाँव की आवाज़, ठक ठक, जैसे वो कदम ताल करते हैं, और फिर जब वो सल्यूट करते हैं तो भी आवाज़ निकाली जाती है। तो मूल चीज़ क्या है, ध्वनि। संसार का कोई भी कार्यक्रम करना हो, उसको मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, ताकि वो दूसरों तक सेलिब्रेशन पहुंचे उसकी, तो उसका तरीका क्या है, आवाज़। और उस आवाज़ को, आज तो टेलीविज़न है, पहले टेलीविज़न नहीं होते तो रिकॉर्ड किया जाता था, आज भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब फोटो के साथ है, पहले बिना फोटो के होता था, रेडियो से प्रसारण होता था। तो टेक्नोलॉजी बदलती गई, उसके तरीके बदलते गए, ये प्रकृति का निजाम है। तो मैं आपको क्यों ये बात सुना रहा हूं, क्योंकि हम भी ओम की ध्वनि से उच्चारण करते हैं। और प्राण बाजू और ओम की ध्वनि ही इस प्रकृति को चला रही है। अब चूंकि एक ग्रिड होता है, उसके आगे करोड़ों प्रकार की सेलिब्रेशन की जाती है, कहीं बल्ब लगाकर, कहीं गर्मी हो तो एसी लगाकर, सर्दी हो तो हीटर लगाकर, कपड़े धोने हो तो वॉशिंग मशीन लगाकर, उसी करंट से काम लिया जाता है, वो एक ही है। तो इसलिए आवाज कब तक होती है, जब तक प्राण बाजू है। जब प्राण बाजू नहीं रहती है तो साउंड नहीं रहती है। ये भी कह सकते हो कि जब तक साउंड है प्राण बाजू है, और जब तक प्राण बाजू है साउंड है। दोनों का संबंध है, कोरिलेशन। जब दोनों का संबंध है तो इसका अर्थ क्या हुआ, इनका संबंध जुड़ा रहे और ये दोनों एक ही दिशा में कार्य करें, तो हम अपने हर लक्ष्य में कामयाब हो जाते हैं। तो हमारी अध्यात्म विचार क्रांति क्या कहती है कि मैंने बताया आपको कि पृथ्वी, सूरज और चांद, ये तीन शक्तियां हैं जो कोरिलेटेड है, और इन्हीं तीनों में प्रकृति है। और ये प्रकृति किस में घूम रही है, प्राण शक्ति में, प्राण बाजू में और ध्वनि में। इसलिए, और अंतर क्या है, जो और ध्वनियाँ जहां स्लोगन के रूप में, भाषण के रूप में
ज्ञान देने के रूप में उनका उच्चारण किया जाता है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर 1 किलोमीटर तक। लेकिन वो चूंकि हमारा संबंध सूर्य से है, चांद से है और पृथ्वी से है, और जो हम ओम की ध्वनि निकालते हैं उसका संबंध कहां तक है? सूर्य लोक तक। तो मैंने पहले ही कहा कि अगर संबंध समन्वय रूप में ये सबका ठीक प्रकार से चलता रहे तो हम हर लक्ष्य में कामयाब हो जाते हैं और प्रकृति का संतुलन भी रहता है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का कारण क्या है? कि जो जनता ने ओम का उच्चारण करना छोड़ दिया। और कहां गए? धरास्थल पर। और धरास्थल पर इतनी ध्वनियां इन्होंने बना दी कि जो असली मूल था उसे भूल गए और इनका इम्बैलेंस होना शुरू हो गया। जब किसी चीज का इम्बैलेंस हो जाता है तो वो चीज ठीक दिशा में काम नहीं करती है। इसलिए प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। उसे ठीक करने के लिए मैं इस मंच से कह रहा हूं, ये छोटे छोटे स्लोगन तो लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आप ओम नाम का उच्चारण नहीं करोगे, मूल मंत्र को नहीं करोगे, तो आपकी प्रकृति का कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। इसलिए भारत ने आजादी प्राप्त कर ली, संविधान भी बना दिया, स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। लेकिन जब तक हम मूल मंत्र, मूल ध्वनि का उच्चारण नहीं करेंगे या नहीं करते हैं, तब तक कभी भी प्रकृति बैलेंस नहीं होगी। यहां प्रश्न हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन संप्रदायों का नहीं उठता है। जहां पर प्रश्न केवल मानवता का उठता है। हम सब इंसान हैं, बेसिकली हम सब सनातनी हैं, हर इंसान सनातन है। हां, एक बात जरूर है, जब 4 भाई एक ही परिवार में रहते हों तो वो बिखर जाते हैं, तो अपने अपनी डफली बजाना शुरू कर देते हैं, तो झगड़े पैदा हो जाते हैं। फिर चारों कहते हैं मेरी डफली ठीक है, दूसरा कहता है मेरी डफली ठीक है, तीसरा कहता है मेरी डफली ठीक है, चौथा कहता मेरी डफली ठीक है, पांचवा कहता मेरी ठीक है। क्योंकि दिन प्रतिदिन मानव संप्रदायों में, कल्ट में, रेस में, भाषा में, जात पात में बंट रहा है, जो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, होगा, अगर इन्होंने मेरी वाणी पर, मेरी क्या, मेरी कोई इंडिविजुअल नहीं है जी, हम मानव हैं, हम सब की एक ही वाणी है, मूल वाणी एक है, वो है ओम का उच्चारण। उसके बाद आप राम कहो, कृष्ण कहो, कुछ और कहो, वो मूल नहीं है, वो इससे निकले हुए ध्वनि का जब स्वरूप बदल दिया जाता है, तो उसमें जैसे आपका एक बिजली का ग्रिड नहीं होता है, उसमें कितनी पावर है, 11,000 मेगावाट, इतने मेगावाट,
तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने मेगावाट जो है उसकी एनर्जी लेके आप इस संसार में बांट सकते हो, लोगों को लाइट दे सकते हो। उसके बाद कुछ भी नहीं। इसी तरह से और ओम के अंदर ये एक ऐसा ग्रिड है। अब सूरज में भी रोशनी है, गर्मी भी है, ऊर्जा भी है। तो उसकी ऊर्जा मूल मंत्र के द्वारा चल रही है। मूल मंत्र क्या है? ओम का उच्चारण। तो सूरज अगर है तो ओम की ध्वनि की वजह से है। 24 घंटे वहां से ओम की ध्वनि निकल रही है, तो उसकी वजह से है। जिस दिन वहां से ओम की ध्वनि बंद हो जाएगी तो ये पूरी जहां पर महाप्रलय हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो यह मूल स्रोत ही तुम भूल गए हो अपने फायदों के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने कल्ट बनाने के लिए, अपने संप्रदाय बनाने के लिए। तो कैसे बैलेंस रख पाओगे? बताओ ना मेरे को। तो मैं कहता हूं ओम का उच्चारण करें। सनातन ओम है, ओम था, ओम ही रहेगा। प्रकृति में इस पर कोई टिकना टिप्पणी का, अगर वो इंसान है सही मायनों में, उसने जाना है अपने आप को, वो कभी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, जिसने अपने अलग अलग संप्रदाय अपनी प्रभु सत्ता जमाने के लिए, अपनी दुकानें चलाने के लिए, और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ये सारा जाल बिछा कर रखा है, तो वो खतरनाक है। वो मानवता के लिए खतरनाक है। इसलिए विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग जम्मू इंडिया भारत के मंच से मैं कह रहा हूं कि हम सबको ओम का उच्चारण करना है। जहां सवाल धर्मों, ये इनका मजहबों का नहीं है, जहां पर सवाल है मानवता का, इंसान जिंदा है, आपके धर्म जिंदा हैं। इंसान जिंदा है, आपका देश जिंदा है। इंसान से प्रेम किया जाए तो परमात्मा से प्रेम कहा जाता है। भगवान से प्रेम किया जाए तो भगवान कहा जाता है। अगर आपके अलग अलग संप्रदाय इंसान को बांटते हैं, वो संप्रदाय खत्म होने चाहिए। ये मेरा ऐलान है। हाँ, अगर कोई कहता है कि हम नहीं खत्म करेंगे तो स्वज में ही खत्म हो जाएंगे, ये भी मेरी आवाज है। अगर जब हम मूल को भूल जाते हैं तो स्वज में ही अपने आप को जाल में फंसा के एक दिन स्वज में को ही खत्म कर देते हैं। आप देश में कोई भी सेलिब्रेशन कीजिए, आप अपने घरों में त्यौहार मनाते हैं, जैसे दिवाली है, लोहड़ी है, बैसाखी और कई जो मौसमी त्यौहार हैं या सालाना है, आपके जैसे भी हों, किसी भी संप्रदाय के हों, वो जितने भी आपके त्यौहार हैं, भारत में जिसने रहना है उसी वहां में रहने वाली जनता, जिन सब के पास मानव देह है, उनको एक ही त्यौहार मनाना चाहिए। एक ही त्यौहार, वो क्या है कि हम सब सनातनी हैं। सर्वप्रथम हम इंसान हैं और सनातन हमारा ओरिजिन है। और वो क्या है?
तो भारत में कोई भी त्यौहार, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे वो प्रांतीय लेवल पर हो, चाहे वो परिवार लेवल पर हो, चाहे वो आपके किसी भी भाग में हो, वो ओम के उच्चारण से शुरू होना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं कोई जाति के आधार पर कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास जो ध्वनि आ रही है वो सूर्य से आ रही है, और सूर्य ही इस धरती का मेन स्रोत है। मेन धरती भी है, चांद भी है, और भी बहुत सी शक्तियां हैं। मेन की बात करो, मूल। इसलिए जो मूल से ध्वनि आ रही है वो मूल ध्वनि हम सबको करनी है, उसी को सनातन कहते हैं। या तो फिर कोई दुनिया का शास्त्रार्थ करने वाला, कोई दुनिया का वैज्ञानिक, कोई दुनिया का वेदांती, कोई दुनिया का बुद्धिजीवी आदमी ये सिद्ध कर दे कि जिस दिन मानव अपनी मां की कोख से एक शिशु के रूप में जन्म लेता है तो वो कैसे जिंदा रहता है, श्वास या ध्वनि। उसकी पूरी जंतर तंत्र, दो प्रकार की जो शक्तियां हैं, यांत्रिक और तांत्रिक, वो मां की कोख में तैयार होती है। तो वहां से जब बाहर आती है तो तीसरी प्रणाली उसमें एंटर करती है, मंत्र। और वो मंत्र है ओ क्या आपका शास्त्र से जुटला सकता है? क्या आपके वेद, कुरान, पुराण और कोई भी जो इस पर किताब लिखी गई है वो जुटला सकती है? नहीं, कभी नहीं। हाँ, बाकी बातों में तुम्हारा प्लस माइनस हो सकता है। क्यों? वहां आपका स्वार्थ है, तो स्वार्थ के आधार पर आप कुछ भी कर सकते हो। क्यों? कि वो मानव की फितरत है, और वो स्वार्थ की फितरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे वो हमारे धर्म के पुजारी हों, चाहे वो हमारे देश की सेवा करने के पुजारी का लक्ष्य लेके बैठे हैं, सबका एक ही हाल है। चाहे राजनेता हो, चाहे धर्म नेता हो, वो क्यों नहीं अपने ये बुद्धि निष्ठ भाव में ये क्यों नहीं सोचते कि मानवता को बचाने के लिए हमें एक ही संविधान और एक ही पर्व, वो पर्व है ओम का उच्चारण। चाहे आपको अपने घर में कोई काम करना है, चाहे आपको राष्ट्र में करना है, देश में करना है, रियासत में करना है, प्रांत में करना है, तहसील में, ब्लॉक में, पंचायत लेवल में, तो ओम की ध्वनि से शुरू होना चाहिए। अब आप पूछोगे क्यों ये हिंदुओं का ध्वनि है? मुझे बताओ, जब आप पैदा होते हो जो कहते हैं ये हिंदुओं की ध्वनि है, तो वो जिस संप्रदाय में पैदा हो रहे हैं उनकी पीठ पर या आगे या पीछे कहीं लिखा होता है? किसी भी इंसान के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे उसके लिखा होता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बौद्ध है, ये जैन है। ये तो जितने भी आपके धर्म बनाए गए, यहाँ कल्ट संप्रदाय बनाए गए, हिंदू का अर्थ क्या है? हिंदुस्तान में रहने वाला। हिंदुस्तान एक देश है, वो मानव है। मुसलमान क्या है? मुसल्लल है ईमान जिसका,
तो वो हर इंसान का होना चाहिए। मुसल्लल है ईमान जिसका, सिख मैंने सीखने वाला, सीखे, कौन मना कर रहा है? ईसाई ईसा को मानने वाला, हुज ईसा, ईश्वर, ई से ईश्वर रोशनी देने वाला, वो कोई भी हो सकता है। और धरती पर तो सबसे बड़ा स्रोत है सूरज, ईश्वर। तो लोगों को उलझाकर, गुमराह फैलाकर शब्दों की भाषा को आप उसके तत्व में जाकर समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हो भाई? बुद्ध मत, बुद्ध किसको कहते हैं? जिस दिन आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, शुद्ध बुद्ध, तो वो निकल किस, मूल मंत्र क्या है, मूल धर्म क्या है, सनातन ओरिजिन क्या है? ग्रिड। मैंने अभी बताया आपको, बिजली का ग्रिड कुछ पावर रखता है, 600 मेगावाट, 1000 करोड़ मेगावाट, गिनती होगी ना। अब सूरज की पावर कितनी मेगावाट है, बता सकते हो? नहीं। तो और जिस ब्रह्मांड में, जिस आकाश में अनगिनत सूरज हैं, तो उसकी ऊर्जा का कैसे अंदाजा लगा पाओगे? जिसको हम इनफाइनाइट सनातन परमात्मा कहते हैं। परमात्मा मैंने बहुत बार कहा है, एक ऊर्जा है, अलाई ऊर्जा, जो आपके नाप तोल में नहीं आती है। और प्रकृति एक ऐसी ऊर्जा है जो नाप तोल में आती है, जो मैन के द्वारा बनाई गई है। इंसान के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज प्रकृति में बना सकता है, होती है, और उसकी ऊर्जा एक लेवल तक मापी जाती है। लेकिन जो आपकी बुद्धि से, विचारों से, आपकी जंतर तंत्र मंत्र प्रणाली से परे है, उसको परमात्मा कहते हैं। उसकी ऊर्जा को तुम नाप नहीं सकते हो। हाँ, जिस ऊर्जा को तुम नाप सकते हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? है उसी ऊर्जा का अंश वो। परमात्मा का जो इतना बड़ा इनफाइनाइट ग्रिड है जिसको मापा नहीं जाता है, उसी का अंश ये हमारी प्रकृति है, जो जीव और आत्मा जिसको हम कहते हैं। जीव हो गया शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जो है ये बाहरी भार है, ये सूक्ष्म में नहीं आता है, ये जड़ में आता है। तो सूक्ष्म शरीर और आत्मा वो प्रकृति में है। जब हम मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? हमने ऐसी ऊर्जा से परे जाना है। ये प्रकृति की ऊर्जा नापी जाती है, ये टाइम एंड स्पेस में है, और जो टाइम एंड स्पेस से परे उसे हम नाप नहीं सकते। इसलिए टाइम एंड स्पेस से परे परमात्मा की ऊर्जा है। वहां कुछ भी नहीं, वहां केवल शांति, आनंद। और जहां हम प्रकृति की ऊर्जा में आते हैं, जीव और आत्मा, जहां गति है, गति चल रहा है, सिस्टम क्षण से क्षण में चल रहा है। बदलाव जिसको हम कहते हैं, जिसको पल पल मरकर जिंदा होना कहते हैं, वो प्रकृति है। प्रकृति के परे तो ना मरना है ना जिंदा होना है। तो जहां इंसान पल पल मर रहा है और पल पल जिंदा हो रहा है, आपकी घड़ी बताती है, घड़ी की सुइयां देख लेना, सेकंड की है, मिनट की है, घंटे की है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सत्य को जानने के लिए प्राकृतिक सत्य को रिलेटिव ट्रुथ कहते हैं, और जो प्राकृतिक सत्य से परे है उसे अल्टीमेट ट्रुथ कहते हैं। सत्य और ट्रुथ, रिलेटिव ट्रुथ, ट्रुथ एंड अल्टीमेट ट्रुथ। आत्मा को ट्रुथ कहते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ को परमात्मा कहते हैं, और जीव आत्मा को रिलेटिव ट्रुथ कहते हैं। ये तीन ही
शक्ति हैं जिस पर सारा विश्व, पूरी यूनिवर्स, आपकी वर्ल्ड, आपका आकाश ब्रह्मांड सब इन 3 शक्तियों के बीच में ठहरे हुए हैं। एक गतिशील है, उसके साथ अल्टीमेट का अंश सत्य आत्मा जीव से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो पल पल बदलता है, जिसको हम मन कहते हैं। पल पल बदलने का नाम है मन। जिस पल पल बदलने वाले मन को तुम अपनी ध्वनि और अपनी प्राण बाजू को सामने करते हुए कंट्रोल में हो जाता है अपने आप। जिस दिन आपकी आवाज अंदर से थम जाएगी, अंदर से प्राण बाजू थम जाएगी, आपका डायरेक्ट लिंक अपने आप से परम धाम में हो जाता है। मन थम जाता है, बुद्धि थम जाती है, इंद्रियां थम जाती हैं, सब कुछ थम जाता है। और फिर उस क्षण को कहते हैं, जब वो क्षण आ जाए, वो कब आ जाए, वो आने वाले को पता लगता है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। राउंड द क्लॉक कभी भी आ सकता है। हाँ, अगर आप उसमें रहना चाहते हैं ज़्यादा समय के लिए तो आपको 24 घंटे ध्यान में रहना पड़ेगा, लेकिन वो संभव नहीं है भाई। हाँ, उसका एक रास्ता अल्टरनेटिव जरूर है। आप जो काम कर रहे हो उसी में ध्यान पूर्वक लीन हो जाओ, जो भी कर रहे हो। अगर किसी को अच्छा कहना है तो पूर्ण लीन हो जाओ, अगर किसी को पूर्ण गड़बड़ी ही कहना तो लीन हो जाओ। अच्छा और बुरे का अर्थ क्या है? एक आदमी खड्डा निकालता है, कोई गिर जाए, एक आदमी खड्डा भरता है, कोई गिरे ना। तो जो निकालने वाला है, आपको वो खड्डा निकाल रहा है, उसको पाप लगेगा? कोई पाप नहीं। आप कहते हो जो भर रहे हैं उसको पुण्य लगेगा? कोई पुण्य नहीं। ये आपकी कर्म विद्या है। आपका मन कहाँ जा रहा है? अगर आप उस मन और बुद्धि और शरीर और इंद्रियों को पूरे खड्डा निकालने में लगा दोगे और एक उसको भरने में लगा देगा, दोनों संभाव में हो जाएंगे, दोनों संभाव में। तो कर्म और कर्मों का असर खत्म। जो भी खड्डा निकालता है, कौन निकालता है? आदमी निकालेगा ना। भरेगा कौन? आदमी भरेगा। तो ये सारी शक्ति किसके पास है? इंसान के पास। तो फिर मुक्त किसने करना है आपको? कोई भगवान, कोई शैतान, कोई आत्मा और परमात्मा का इसमें कोई रोल नहीं है। ये आपका स्वयं का रोल है भाई, स्वयं का। खड्डा निकालते तुम किस लिए हो? तुम्हारा भाव है। भरते किस लिए हो? तुम्हारा भाव है। तो अपने भाव को साम्य कर लो। संविधान जो आज सब ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो साम्य कर लो बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को। तो संविधान आपका स्वयं बन जाएगा। बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये लिपा पोती कर करके, ग्रंथ लिख लिख के, इतने लंबे चौड़े कहानियां किसे लिख के बेवकूफ बना रहे हो और बन रहे हो। अपने चरित्र को सामने लाइए, अपनी बुद्धि को सामने लाइए, आपके मन को सामने लाइए, अपनी इंद्रियों को सामने लाइए, अपने शरीर को सामने लाइए और अपने कार्य को सामने लाइए। संविधान हो गया। तो फिर आपके क्राइम खत्म हो जाएंगे, मतलब साम्य हो जाएंगे। खत्म तो यहां कुछ करना ही नहीं है। हम खत्म करने के लिए नहीं आए हैं, हम जगाने के लिए आए हैं, बैलेंस करने के लिए आए हैं। हम सब का कर्तव्य है। जब तक तुम जितने धर्म इस धरती पर पनप रहे हैं ये चलते रहेंगे, तो फिर युद्ध भी चलता रहेगा, कत्लो गारत भी चलती रहेगी, शांति का डंडोरा तो पीटते रहोगे। फिर देश को तो छोड़ दो, घर में युद्ध नहीं खत्म होगा। घर में जहां 2 लोग रह रहे हैं, कौन?
एक नर और नारी, उनका संबंध क्या है? हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीबी, पति पत्नी, घराली ते घराला, नाम तो बड़े दे दिए, किस्मों ने दोनों ने चला देना। तब कभी भी शांति नहीं आएगी, कभी भी नहीं। और शांति के नाम पर इतने संप्रदाय, इतने ढंढोरे क्यों पीटे जा रहे हैं? क्यों? कि दुकानें सबने सजानी हैं। हिंदू धर्म ने भी, इस्लाम ने भी, बुद्ध ने भी, ईसाई ने भी। और दुकानों से क्या मिलेगा? सत्य नहीं मिलेगा, सौदा तो जरूर मिलेगा। तो अगर सौदाबाजी भी उस लाई ताकत के साथ, सौदाबाजी के आधार पर ही, अब उसके नाम पर सौदा क्या बना दिया गया है? जितने भी ये पूजा स्थल, जितने भी ये आश्रम, जितने भी ये क्या कहते हैं, इबादत गाहें, ये सब के सब, ये बात तो बुरी लगेगी सबको, धराशायी कर दिए जाएं तो आज ही शांति आ जाएगी। उसी क्षण लेकिन शांति के नाम पर केवल दुकानें तो चलानी है। हमने भी और तुमने भी, हमने भी दुकान चलानी है, तुमने भी दुकान चलानी है। भाषण हमने भी देना है, तुमने भी देना है। अब किसका भाषण अच्छा है, कौन ताकतवर है, किसके पीछे जनता है, किसके पास सत्ता है, उसकी दुकान चलेगी। बाकी दुकानें फिर। तो हर इंसान को सुधरना है, हर मानव को सुधरना। हम सब मानव हैं, इंसान, नर हो या नारी हो, करंट एक ही है, दिव्य शक्ति एक ही है, और लाई ताकत भी एक ही है। तो जब उसी लाई ताकत का प्रकृति में ओम की ध्वनि है, उसी को करो ना। मैं कहता हूं ना, करो, क्या दिक्कत है? हाँ, कोई कहेगा भाई ओम ना करें तो और कुछ करें तो क्या होगा? भाई होना क्या है? होना तो कुछ नहीं। ओम ने भी क्या करना? एक मूल मंत्र है जो बैलेंस करेगा, जो जगाएगा। बाकी ध्वनियां आपको पूर्णता नहीं जगाएंगी। वो पूरे सेल, आपके ब्रेन के सेल, वो कभी भी नहीं जगा पाएंगी, पूर्ण नहीं जगा पाएंगी। ओम की ध्वनि आपके पूर्ण सेल जगा सकती है, लेकिन इसकी ताकत को, इसकी पावर को, इसकी एनर्जी को संभालने के लिए पात्र चाहिए। अब वो कहते हो पात्र तो हम, आप कह रहे हैं हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान तो हैं, लेकिन पात्र गंदे हो चुके हैं ना। पात्र तो हैं, जन्म जन्मांतर के भीतर कितने जन्म लिए, उसके भीतर ये पात्र गड़बड़ हो चुके हैं। उन पात्रों को शुद्ध करने की जरूरत है। जब तुम शुद्ध कर लोगे तो वो पात्र शुद्ध हो जाएंगे। फिर आपके भीतर ओम की एनर्जी, सोहम की एनर्जी, अहम ब्रह्म अस्मि की एनर्जी, मैं हूं की एनर्जी, जो गीता में छोटा सा उसका वर्णन किया गया है। मैं ही चोर में हूं, मैं ही साध में हूं, मैं ही ज्वारी में हूं, और मैं ही हर मानव में हूं। लेकिन आज से 5000 साल पहले गीता लिखी गई, कोई 2500 साल कहते हैं, मैं तो कहता हूं आज भी गीता है। 2500 साल पहले भी थी, जिस दिन दुनिया बनी वो तब भी थी, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आज भी है। जो उसमें लिखा गया है, जो उसका चरित्र है, वो आज भी है। लेकिन 5000 साल पहले, 2500 साल पहले आपके ग्रंथ लिखने से मुझे ये तो बता दीजिए कि किसके अंदर कृष्ण का करैक्टर आया आज तक, किसके अंदर राम का करैक्टर आया आज तक। जब तुम उसका करैक्टर ही नहीं ले सकते हो तो उनकी पूजा करने का अधिकार है ही नहीं, फिर उनके चरित्र रखने का भी अधिकार नहीं रहेगा। चरित्र तो उनका है,
उनके चरित्र को अपनाना है, उनके चित्र को नहीं अपनाना है। हाँ, चित्र अपनाना है तो अपना ये चित्र जो आप सबका है। क्यों? उनके चित्र को तुम जानते ही नहीं। चित्र तो किताबों में लिखा है, चित्र तो नकली है। नकली इसलिए क्योंकि राम को किसने देखा है? कृष्ण ने देखा है। हमने आप सबको जिसको देखा है, स्वयं को तो आप शीशे में खड़े हो जाओ, खुद को तो देख सकते हो ना। दूसरों से तुम इन आंखों से देखोगे, स्वयं से भी इन आंखों से देखोगे। आकार जो है शीशा खड़ा करो, देख लो भाई वो तुम्हारा चित्र वो कृष्ण ही है, तुम्हारा चित्र राम। उसमें चित्र भरने की जरूरत है। चित्र तो राम है, कृष्ण है, कबीर है, रविदास है, नानक है, बुद्ध है, हजरत मोहम्मद हुआ तो वो भी है, क्राइस्ट हुआ तो वो भी है। हम ही तो पूरा विश्व हैं। वर्तमान की बात कर रहा हूं, इसलिए हमें वर्तमान में जीना है। हमें ना भूतो ना भविष्य थे, ना तो हमें भूतकाल में जाना है ना भविष्य में जाना है। हमें वर्तमान में रहना है। वर्तमान में हमारे पास शरीर है प्रकृति में, जिसको हम जीव कहते हैं। जड़ और सूक्ष्म 2 प्रकार और कारण 3 प्रकार के जीव है हमारे पास है ना। तो हम ही कृष्ण, हम ही राम, हम ही रविदास, कबीर, ईसा और क्राइस्ट, हजरत मोहम्मद, पैगंबर, जितने भी दुनिया पर महापुरुष हुए, छोटे से लेकर बड़ा तक हम सब हैं। केवल मानवता को जिंदा रखना है, केवल मानवता को, तब दुनिया में शांति आ जाती है। और एक ही, मैं ये नहीं कहता हिंदुस्तान में, अगर पूरे विश्व में 300 देश हैं तो 300 देश को ही ओम का उच्चारण करना है। धर्म मैं किसी का कुछ नहीं मानता। आप कहोगे नहीं मानो तुम, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? मैंने कह दिया कि ओम का उच्चारण जब तक पूरी दुनिया ना करेगी, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई और हो, पैगंबर बौद्ध हुए, उन्हीं पैगंबरों को, उन्हीं भगवानों को कल्ट में बांट के कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन, इंसान क्यों नहीं बने भाई? इसका मतलब वो लोग आपको बांटने के लिए आए थे? नहीं, वो आपको एक करने के लिए आप हुए नहीं। क्यों? आपने उनके चित्रों को, आपने उनके बड़े बड़े स्टैच्यू खड़े कर दिए। स्टैच्यू में थोड़ी चरित्र है, चरित्र आप में है। आपने, आपका जो चलता फिरता स्टैच्यू है, इसमें तो सब कुछ है ना। इसी के भीतर भगवान है। इसी के दर्शन तुम रोज करते हो, और किसी भगवान के दर्शन करने हैं? मुझे बताइए, कौन आदमी दुनिया में जो रोज अपना दर्शन नहीं करता है? प्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष में, परोक्ष में, परीक्षा में, किसी भी भाषा में, साकार में, आकार में, ज्योत में, कौन दर्शन करता है? हम सब इंसान जो हैं वही सक्षम हैं। तो जब तक हम वर्तमान में अपने आप को नहीं साधेंगे, तो तुम्हारी कितनी शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, श्याम, काम, दुर्गा, इतनी देवी, इतने देवता तुम्हारे घर घर में पैदा हो गए। तुम क्या हो भाई? तुम क्या कोई रोलिंग स्टोन हो? अगर तुम रोलिंग स्टोन हो तो तुम्हारी कल्पना के देवी देवता तुम्हारे पर हावी हैं। कभी भी शांति नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। कोई कहता है मुझे, मैंने भगवान को सा लिया। वो भगवान को ये कोई चमत्कार करते आता है कि
चमत्कार तो एक ही बार प्रकृति ने हमारे साथ कर दिया, जो हमें दे दिया, जिसके भीतर सारे चमत्कार छुपे हुए हैं, जिसके भीतर पूरा ज्ञान छुपा हुआ है। प्रकट हमने करना है, क्योंकि हमें प्रकट करने की शक्ति दी गई है जन्म के समय, प्राण वायु और ध्वनि। इसलिए उस प्राण वायु को इनहेल कीजिए अंदर, श्वास अंदर, और ध्वनि को निकालिए। जब हम इस ध्वनि को करते हैं, पहले दिन से लेकर आज तक मैंने बताया है कि ये ध्वनि पृथ्वी से सूरज लोक तक जाती है, और सूरज लोक ही इस पृथ्वी का मेन सोर्स है, इस प्रकृति को बनाने वाला, बचाने वाला। इसलिए जब आपकी ध्वनि वहाँ तक, जब हम उच्चारण करते हैं, वहाँ तक जानी चाहिए, वहाँ तक जाएगी, वहाँ से लहर वापस आएगी। उधर की आवाज़ और हमारी आवाज़ जब दोनों मिल जाती हैं तो दुनिया में शांति आती है। इसलिए ओम शांति कहा गया है। ऐसे ओम शांति से कुछ नहीं होता है। हमारी ध्वनि, ओम का उच्चारण वहां तक पहुंचता है और पता लगता है कि वहां पहुंच गई है। किसको? जो करता है। जो नहीं करता उसको नहीं समझ आई। वो ये पूछे ओम क्या होता है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। तुम्हारा विज्ञान, तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे भीतर है, हम सब के भीतर है। हम उभारना चाहते हैं, किसको वो उभर जाएगा। अभ्यास की जरूरत है, करने की आवश्यकता है। करने का नाम क्रिया है। कर्मण्य सेवाधिकारे वा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा अधिकार है। फल की दिशा को छोड़ दो, वो होगा जो उसका फल मिलेगा, उसको परमात्मा कहते हैं, और जो हम करते हैं उसे कर्म कहते हैं। इंसान करने का अधिकारी है, फल का अधिकारी नहीं है। फल का अधिकारी कि हम फल की इच्छा नहीं रखनी है, हमने करना है। उसका फल जो होगा ऑटोमेटिक होगा, वो परमात्मा है। करना संसार है, हम संसार में आए हैं, हमारी ड्यूटी करने की है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मनोयोग, बुद्धि योग, अध्यात्म योग, आत्म योग, परमात्मा योग और मैं हूं योग, सब कुछ खत्म। मैं हूं योग भोग सब खत्म। ये हमारा काम है करना, ये स्वयं होता है। हमें करना है, होता स्वयं है। लेकिन बीच में बिचौलिए बड़े आ गए ना, किताबें लेकर आप पर ये ग्रह है, आप पर ये ग्रह है, आपको घुमा दिया। और जब आप घूम गए तो कहता पैसा फेंक, तमाशा देख। क्योंकि माया की जरूरत सबको है, इसलिए लोग उस पैसे के पीछे, चमड़ी और दमड़ी के पीछे घूमते हुए चले गए और फिर तमाशा बना दिया इस शब्द को, इस नाम को। इसलिए ओम ही प्रकृति में मूल है। हाँ, बाकी कर्म जो है, जो करना है आपने वो करो, जिस जिस व्यवसाय में करते हैं, मुझे उससे क्या लेन देन है। लेकिन ओम का उच्चारण करो और अपना कर्म करो, ताकि आपके द्वारा किया हुआ कर्म, आपके द्वारा बोली गई वाणी इस प्रकृति के वातावरण को शुद्ध और शांत करे। फिर आपको
जो भी एक ही दिन सेलिब्रेट कर लो साल में, उसको रख दो शांति दिवस, प्रत्यक्ष परोक्ष और अप्रत्यक्ष, साकार निराकार, जो भी जिसको भी कोई अच्छा है वो एक ही स्वरूप में दिख जाएगा, वो है ज्योत। वो हम सब के भीतर है। जिस दिन निकल जाएगी प्राण वायु भी गई, आपकी ध्वनि भी गई, लेकिन प्रकृति में तो आप कंट्रोल किसको करना है? ध्वनि और प्राण वायु को, ताकि आप शांति लाओ, ताकि आप अपने जीवन को शांत में जीते हुए जितना जीना चाहते हो जी कर जाओ, आनंदमय स्थिति में। कोई किसी को नहीं कहेगा मैं, जो हमारी कुरान को नहीं मानता है हम उसका गला रेंग देंगे। मानना किसको है भाई? कोई कुछ कहता है तो इंसान को कत्ल करने के लिए घूम रहा है इस धर्मों के नाम पर, तो ऐसे धर्मों की फिर जय भी कहते हो तुम। धर्म तुम स्वयं हो। इंसान है तो सब कुछ है, इसलिए पूजा प्रेम ही परमात्मा भगवान ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु है। और प्रेम किसी को पत्थर करना थोड़ी करता, इंसान से, बाकी सबसे हो जाएगा। इंसान से इंसान का प्रेम होगा, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए शुरू प्यार से होते हैं और प्रेम में प्यार करना है। प्रेम किया नहीं जाता, होता है। प्यार किया जाता है, प्रेम होता है। इसलिए जो होता है उसे परमात्मा कहते हैं, जिसे किया जाता है उसे संसार कहते हैं। बाकी सत्संग ये वो इतना, आज देखो ना कितने ये पखंड, ये वो, कोई कहता है ये है, कोई कहता है ये। मैं कहता हूं मूल को जानिए। आपके साइंसदानों ने सिद्ध कर दिया है कि सूर्य से ओम की ध्वनि 24 आवर आ रही है। आप विज्ञान को मान लो तो भी सत्य यही है, आप अध्यात्म को मान लो तो भी सत्य यही है, आप टेक्नोलॉजी को मान लो तो भी सत्य यही है। तो सत्य क्या है? एक, जिससे आपका विज्ञान निकलता है, जिससे आपका अध्यात्म निकलता है और जिससे आपकी टेक्नोलॉजी निकलती है, वो एक है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी काम करना हो 5 मिनट ओम का उच्चारण कर लो पहले, फिर अपने काम पर जाओ। मिनिमम 5 मिनट करो, ज़्यादा आप कितना करना चाहते हो, कितना समय, वो आपकी मौज है। लेकिन कर्म से भी मुख नहीं होना कभी। कर्मण्य सेवाधिकारी माँ फले चुका, ये कर्म भूमि है भाई। सर्वप्रथम कर्म, उच्चारण पहले फिर कर्म। तो मेरा ख्याल गरीबी भी खत्म हो जाएगी, मेरा ख्याल दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। ख्याल नहीं, सच कह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ राग द्वेष, तेर मेर, मैं तू, ऊंचा नीचा, सब शांत हो जाएंगे। गरीबी अमीरी, एक रोटी के लिए तरस रहा है, दूसरा जितनी वो रोटी खानी उससे कई गुना उसको जाया कर रहा है। तो हम सब जो इंसान हैं, नर नारी, ये हम सबका एक सामूहिक कर्तव्य बनता है। इसलिए हम कहते हैं कलेक्टिव चांटिंग। ये आश्रम जो है ये कलेक्टिव चांटिंग के लिए बनाया है।
तो जबकि हमने रखा है यहाँ के एतवार को, मंगलवार को, वीरवार को और शनिवार को, तो फिर ये 4 दिन आश्रम में रखे हैं कलेक्टिव चांटिंग के लिए। वो कार्यक्रम लिखा है बाहर। तो कलेक्टिव चांटिंग करो। अगर किसी मोहल्ले में हो तो वहाँ, तो इसलिए मोहल्ले में नहीं तो उसके लिए एक कॉमन मेडिटेशन हॉल होना चाहिए, यहाँ कलेक्टिव चांटिंग हो। अब सबसे बड़ी विचित्र बात क्या है, हिंदू जो कहते हैं ये ओम हिंदुओं का है। कितने हिंदू ओम का उच्चारण करते हैं मुझे बताओ? 100 करोड़ से ऊपर हिंदू हैं भारत में। अपनी अपनी डफलियाँ तो बजाते हैं, ये ओम का उच्चारण नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ राम का नारा लाओ, कृष्ण का नारा लाओ, मूल ओम का। कृष्ण का गुरु कौन था? संदीपी ऋषि, ओम दिया गया और उसको दीक्षा में। राम का गुरु कौन था? वशिष्ठ, उसको दीक्षा में ओम का उच्चारण दिया गया। राम का क्यों नहीं दिया गया? ये जवाब दें मुझे पहले, जो राम को कहते हैं मूल है। बताएं, हिंदू सनातनी जब राम को ओम का नाम दीक्षा के रूप में दिया गया, क्यों दिया गया? हाँ, राम एक व्यक्ति हुआ है जिसका चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम था। कृष्ण एक व्यक्ति हुआ है जो मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ मर्यादा को हटाकर शरीय भी बन जाता था। तो वो दोनों कैरेक्टर हम सबके पास हैं। वो दोनों करैक्टर हम सबके पास हैं। जब वो दोनों करैक्टर हम सबके पास हैं तो फिर क्यों दाएं बाएं घूमते हो भाई? फिर क्यों दाएं बाएं घूमना है? दाएं बाएं घूमने की क्या जरूरत है हमें? फिर क्यों ओम का उच्चारण न करें? कलेक्टिव चांटिंग। इसलिए खाली सुनने से काम नहीं बनता है भाई, कार्यात्मक जीवन ढालना पड़ता है। करनी कर कथनी तज तापम पार। करो तो आगे बढ़ो। ओम से क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, ये प्रश्न ही क्यों उठते हैं आपके अंदर? इसका मतलब तुम तो पहले ही भिखारियों की तरह हो। मिलना क्या है भाई? मिला तो हुआ है, ये आपको देह मिला है, इससे ऊपर क्या मिलना है? आपको जो शरीर मिला है इससे ऊपर क्या चाहिए आपको? अगर आप इस शरीर लेने के बावजूद भी इस शरीर को चला नहीं सकते हो, उसको पाल नहीं सकते हो, स्वयं किसी पर निर्भर रहकर नहीं, स्वयं जो भी काम आपको दिया जाता है, काम दिया क्यों जाता है? पेट शरीर के लिए जितने भी कर्म दिए जाते हैं। और दूसरा कर्म है अपने आप को साधना। एक कर्म है पेट पूजा, दूसरा कर्म है मेरा देश है दूजा। ये तो एक सराय है वे। ये जिंदगी क्या है? जीने का नाम जिंदगी है। कहता जब तुम इस जिंदगी से भागोगे तो चले जाओगे, ये घर छूट जाएगा तो फिर कब आओगे? लेकिन जो है उसे तो साक्षात करो। सत्संग आज का जो है वो संपन्न होता है। आपने सुना, वाणी सुने संत महापुरुषों की, तो वाणी बड़ी स्पष्ट है, उसमें कोई हेर फेर नहीं है, बड़ी क्लियर कट। तो ओम की ध्वनि जो है
मैंने कहा कि इसकी सत्ता सूर्य लोक तक है। तो अभी जो रेखा ने ध्वनि की, आपने सुनी, आपने भी की, तो इस ध्वनि जब ये सूर्य लोक पर पहुंचती है तो कैसे पता लगता है? ये जो करता है उसको पता लगता है। तो मैं उसका एक छोटा सा आपके सामने वो रख देता हूँ। ये सूरज को आप कभी शाम को, दोपहर को बड़े ध्यान से देखोगे तो उसके सराउंडिंग एक लाइन सी घूमती है, बीच में एक गोला है, वो बड़ी टिकटिकी, और बड़े ध्यान से उच्चारण करके देखोगे तो एक सूर्य, एक लाइन है, उसके सर्कल, उसके बीच में वो लाइन ऐसे चल रही है। तो अब जब हम उच्चारण करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल करता है, तो वो शांत होकर इधर ध्यान लगाए, कहा अपनी बिरकुटी में, तो सेम सूरज इधर लाइट आएगी उसी प्रकार की, और वो लाइन जहां भी घूमेगी, और बीच बिल्कुल सफेद। हाँ, वाइट, बीच में वाइट है, साइड में थोड़ी सी वो ऐसे तो यहाँ कोई किस्में लीजिए, मामूली जी वो घूम रही है। तो जो रेखा ने अभी ध्वनि की तो वो सूर्य लोक तक पहुंची। अब बैठे तो हम कमरे में हैं, तो सारे लोग, अभी बताया गया सत्संग में आपको कि आकाश लोक, पृथ्वी लोक जिसको भूलोक, और नीचे पाताल लोक कहते हैं, ऊपर, मध्य और नीचे, 3 लोक। तो यहां से आप अनुभूति कर सकते हो अभ्यास के द्वारा। तो जब सूर्य लोक तक हमारी वाणी जाएगी, उस आवाज उससे मिलेगी, वो आवाज दुनिया में शांति ला सकती है। इसलिए हम सबको करना है, अभी जो बताया गया, हम सबको उच्चारण करना है रेगुलर। उसमें विधि बताई हैं 20 मिनट की, फिर 20 मिनट की, फिर, तो उससे सारा सिस्टम बनते बनते आपको करना है। आश्रम में कलेक्टिव संडे को है, फिर मंगलवार को है, फिर वीरवार, फिर वीर को, फिर शनि को, फिर संडे को, ऐसे 4 बार है। आओ, 2 लोग, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 50 जितने भी हो गए, 5 भी करेंगे वो भी कलेक्टिव है, 100 करेंगे तो वो भी कलेक्टिव है, और एक अंत में भी कलेक्टिव हो जाती है। जब आप अपने आप से जुड़ते हो तो पूरी प्रकृति आपसे जुड़ जाती है। तो आज अब भंडारा है, वो खाइए आप। ओम ओम ओम